चिराग जी, दिल्ली वाले बम वाले जो मामला, जो स्कूल को उड़ाने की जो बात, उसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, गंभीर विषय है। हाँ। जिस तरीके से आज मल्टीपल स्कूल्स में जिस तरीके से ये बम रखे जाने को लेकर हर स्कूल में आज ईमेल भेजा गया, मुझे लगता है ये बच्चों की जिंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। ऐसे में लापरवाही कहीं नहीं होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि केंद्रीय एजेंसियां भी इसकी जांच कर रही हैं। जिसने भी ये किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये साजिश तो नहीं हो रही? चिराग जी, तबीयत खराब है क्या? स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान जिस तरीके से एनडीए के पक्ष में एक माहौल बना हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व या संभवतः कुछ ऐसे विरोधी भी जो एनडीए के बने हुए इस माहौल से घबरा रहे हैं, संभवतः वो इस तरीके की साजिश करने का प्रयास कर रहे हैं। दोषी जो भी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मतदान किया जाएगा कल 2 तारीख को। एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम नामांकन भी करने जा रहे हैं। उससे पूर्व में हम लोग चाहते थे हमारी सम्राट जी की, उमेश कुशवाहा जी की, संतोष भाई की, उपेंद्र कुशवाहा जी की, हम सबकी इच्छा थी कि एक बार एनडीए की बैठक को हम लोग आयोजित कर लें, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी तरीके का सामंजस्य बैठाने में किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। इस एनडीए की बैठक को हम लोग लंबे समय से करने के लिए हम लोग प्रयासरत थे। इससे पहले भी 2-3 तारीखें निर्धारित की गई थी, पर अलग अलग व्यस्तता की वजह से, क्योंकि चुनाव प्रचार में हम सब लोग लगे हुए हैं, तो कभी सम्राट भाई उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, कभी उमेश जी काफी तरीके के सामंजस्य बैठाते बैठाते कल ये निर्धारित हुआ कि हम लोग आज ये एनडीए की बैठक को हम लोग बुलाएंगे। साथियों, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैं हमारे गठबंधन के 5 दलों के हर एक कार्यकर्ता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक प्रत्याशी के रूप में, एक ईमानदार भूमिका में आप सबके साथ मिलकर मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि में, मेरे हम सब के नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती देने के लिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने के लिए, और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर एक ईमानदार प्रयास करेंगे कि जब 4 जून को जब ईवीएम मशीन खुले तो उसमें हाजीपुर से आप सबका इतनी भारी संख्या में आशीर्वाद मिले कि वो प्रधानमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी का भी विश्वास हाजीपुर और हाजीपुर की जनता के लिए और ज्यादा बढ़ जाए। साथियों, चुनाव एक प्रत्याशी के रूप में जरूर चिराग पासवान लड़ रहा, पर इसमें आप सबकी भूमिका है। चिराग पासवान आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं है, शून्य पर हूं मैं अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ नहीं है। आप ही लोग मेरी ताकत है, आप ही लोगों की वजह से चिराग पासवान का अस्तित्व है। साथियों, अगले 20-22 दिन का जो प्रचार होने जा रहा है, उसमें जैसा मैंने कहा कि मेरी तरफ से एक ईमानदार प्रयास रहेगा कि कहीं कोई कमी ना रहे, पर अगर चुनाव प्रचार के दौरान संभवतः चुनाव का माहौल ऐसा होता है, इतना प्रेशर हम तमाम नेताओं के ऊपर होता है, अगर चुनाव प्रचार के दौरान मुझसे, मेरे पार्टी के साथियों से कहीं कोई चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। और मैं प्रयास रखूंगा कि किसी के लिए, मैं जिस परिवार से आता हूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कभी किसी को भी मान सम्मान देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार मुझ में है। मेरा भी हमेशा ये प्रयास रहा है कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता, नेता और कार्यकर्ता में मैंने कभी
कार्यकर्ता हैं तभी नेता हैं। आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप ही लोग हमारी आत्मा है, हमारी जान है।